सबसे अच्छी बात ये है कि उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, मीठी है कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भगवान श्री राम के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अपने देश के असली हीरो वो है जो देश की सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। पर हम एनसीसी कैडेट है, तो इस बात का हमें आज गर्व हो रहा है कि हमें उस बहाने से उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम कैडेट पूजा राजपूत है। हम एनसीसी कैडेट है और यहाँ पर प्रॉपर हम राजस्थान से है और हमारा पढ़ाई लिखाई ये महाराष्ट्र में हुआ है। हम एसबी कॉलेज ऑफ साइंस के एनसीसी कैडेट से। तो हमारे कॉलेज में यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है वो आए थे हमें बताने के लिए कि बागेश्वर बाबा यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम जो एनसीसी कैडेट जो होते हैं, हम हर सामाजिक कार्य में हमें जाना ही पड़ता है। आपका क्या नाम? मेरा सार्जेंट आइडा ऐश्वर्या और मैं भी एसबी कॉलेज ऑफ साइंस से हूँ और मैं प्रॉपर एक ही हूँ। और आप महाराष्ट्र में अपना स्टडी करती हैं या केवल इस प्रोग्राम के लिए आई? नहीं, प्रोग्राम के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे मतलब पापा का बिजनेस है और हम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं और हमारा जन्म राजस्थान में हुआ है। तो हम प्रॉपर यहाँ के नहीं है और ना ही यहाँ पे रहने वाले, कुछ सालों के लिए यहीं पर है। बट क्या सुना था आपने बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर बाबा जो है वो बहुत ही पुण्य आत्मा बोला जाएगा उनको, और बहुत ही अच्छे अच्छे इंसान है और हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। लोगों के प्रॉब्लम्स का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उनके पास में। और हमें ऐसा लगता है कि वैसे तो लोगों को मौका नहीं मिलता है उनसे बात करने का, मिलने का, पर हम एनसीसी कैडेट है तो इस बात का हमें आज गर्व हो रहा है कि हमें उस बहाने से उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिए आने वाले हैं, तो हमें उनके सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। आपने कहा कि वो मोटिवेट करते हैं, तो ऐसी कौन सी बातें हैं उनकी जो आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, सनातन के लिए सही कह रहे हैं या युवाओं के लिए सही कह रहे हैं, जो कि एक प्रेरणादायक? वो ये नहीं कि वो सिर्फ साधारण इंसान को ही ये करते हैं, उनके लिए साधारण इंसान या फिर कोई बड़ा इंसान, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सभी को समान रखते हैं और वो हर एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं भले। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अपने देश के असली हीरो वो है जो देश की सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। बाकी लोग अपने हीरो जो एक्टर ऐसे उनको मानते हैं, पर उनकी ये बात हमें सबसे अच्छी लगी थी कि कोई तो भी है जो अपने देश के जो जवान हैं उनको उनके पीछे खड़ा है, उनके बारे में अच्छी बातें बताता है कि वो असली देश के हीरो वो है। यानी जो एक्चुअल में देश के असली हीरो हैं उनके प्रति जो उनका भाव है उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, अब ये चमत्कार करते हैं बागेश्वर गुरु जी, दिव्य दरबार लगाते हैं, पर्चा बनाते हैं, उसको आप लोग मानते हैं कहीं हद तक हाँ ये सही है? नहीं, चमत्कार का तो कुछ बोल नहीं सकते। चमत्कार बाद अभी आए हैं तो देखते हैं, यहाँ पे उनसे मुलाकात होगी तो ऐसे तो सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बट जब हम किसी पर्सन को करीब से जानते हैं या फिर उससे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। अच्छा, आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी बागेश्वर गुरु जी की, तो इनकी जो भाषा शैली है, जो बोलचाल है, वो कैसी लगती है आपको? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कथा सुनने आई हूँ, तो देखेंगे एक्सपीरियंस। अभी मैंने कुछ देखा नहीं। आपका फर्स्ट टाइम है? और आप? नहीं, हमने काफ़ी टाइम देखा है उनको टीवी पर, रील्स पर, यूट्यूब पर वगैरह देखते रहते हैं और हमारे घर वाले, फैमिली, परिवार वाले जो है सदस्य, वो सभी इनको बहुत मानते हैं, तो वो भी आने वाले हैं यहाँ पर। सभी लोग यहाँ आने वाले हैं? अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग पर्चा बनवाने के लिए ज़्यादा जुड़ रहे हैं, या केवल इनका जो विचार है या भाव हैं या स्वभाव है उसकी वजह से लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं बागेश्वर धाम से? सबसे अच्छी बात यह है कि उनका जो बात करने का तरीका है, उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, मीठी है कि जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनकी जो कथा सुनाते हैं वो लोगों को प्रेरित करता है। और अभी जो अपने देश में चल रहा है जातिवाद को लेकर, तो वो अपने सनातन धर्म को एक लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रति कि अपना धर्म को लोग क्या कर रहे हैं अपने धर्म की, किसी किसी को पता ही नहीं कि अपने धर्म में क्या है क्या नहीं, और वो किसी दूसरे धर्म में बलि पड़ जा रहे हैं उसको। तो बागेश्वर बाबा का यही उद्देश्य, असली उद्देश्य ये है कि अपना सनातन धर्म जो इतने सालों से चलता आया है उसको हमेशा आगे भी पवित्र रखा जाए। अच्छा, जब बागेश्वर गुरु जी के यहाँ पे आने की चर्चा हुई, खबर फैली, तो आपको कैसा लगा कि बागेश्वर गुरु जी आपके औरंगाबाद में आ रहे हैं और आप यहीं पर रह रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा लगा था कि अब तक तो उन्हें हम टीवी पर देख रहे थे, पर अब फाइनली उनके दर्शन होंगे और हम सब उन्हें अपने
आंखों से देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। और जब ये बात पता चली कि हमें एनसीसी कैडेट्स वालों को वहाँ पे सेवा देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो और भी ज़्यादा खुशी हुई कि हम लोगों की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको एक गोल्डन चांस तो नहीं मिल गया कि बागेश्वर गुरुजी शायद आप लोगों से मिले, आप सेवा दे रहे हैं? हाँ, गोल्डन चांस तो है। अगर हम एनसीसी कैडेट ना होते तो हम बाकी लोगों की तरह यहाँ पे बैठ के कथा सुनते, बट हमें सब कुछ यहाँ का पता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। हम लोगों की मदद कर पाएंगे यहाँ पे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यही हमें बाबा के पास भी जाने का मौका मिलेगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नज़र आता है, हमें ऐसा लगा स्टेशन पर उतर के। तो ऐसी जगह पे बागेश्वर गुरुजी का प्रोग्राम होने वाला है, आपसे जानना चाहूँगा तो कुछ चेंजेस नज़र आएगा या सनातन के अलग कुछ ज़्यादा ही जग जाएगी यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे कि सिर्फ मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, हिंदू भी बहुत सारे हैं। मोस्टली अभी जैसे कि धीरे धीरे मोटिवेशनल मिलना चाहिए। लोग अपने अपने धीरे धीरे अपने जो धर्म है वो धीरे धीरे, जो न्यू जनरेशन है वो मोबाइल्स की वजह से थोड़ी इनएक्टिव हो रही है। अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे तो फिर डे बाय डे थोड़ा बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा बच्चे एक्टिवनेस दिखाएंगे धर्म के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भगवान श्री राम के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, उन्हें भी थोड़ा आइडिया मिलेगा फिर। और एक रहता है कि इस पर्टिकुलर एज में आने के बाद लोग मतलब एक लोगों जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज होते रहता है। अगर इन्होंने इस एज, हमारे जैसे स्पेसिफिक एज में अगर सुना ये सब चीज़ें, तो उनका मन कहीं और भटकने से अच्छा एकाग्रित होकर एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टेबल हो जाएगा। मीन्स उनका फोकस थोड़ा इंक्रीज होगा स्टडीज़ के रिगार्डिंग। और एक रहता है कि जैसे कि गॉड्स के ऊपर सभी लोग बिलीव करते हैं, लेकिन वो इतना कुछ आइडियाज़ नहीं रहता है। लेकिन जब ये देखेंगे यहाँ का जो प्रोग्राम है अभी इन फ्यूचर, अभी जो भी जैसा भी होगा, तो फिर बच्चों को भी थोड़ा अच्छा फील आएगा कि मतलब हमें स्टेबल रह के स्टडी पे फोकस वगैरह करना चाहिए। थैंक यू। आपने कहाँ सुना था बागेश्वर गुरुजी को, और पहली बार कब देखा था बागेश्वर गुरुजी को? एक्चुअली मैं मॉर्निंग में उठने के बाद पहले हनुमान चालीसा सुनता हूँ। उसके बाद मैं ऐसी सेम जैसे बागेश्वर सरकार हो गए, उसके बाद एक अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, इनके में मोटिवेशनल लेक्चर्स, मेरी बहन जब सुबह नाश्ता वगैरह बनाती, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो स्पीकर में चलते रहते हैं इनके भजन वगैरह वगैरह। तो फिर तभी इनको मैंने सुना था उस टाइम पे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बागेश्वर गुरुजी अभी यंग हैं, युवा हैं, कहीं यही एक रीज़न तो नहीं है कि युवा पीढ़ी भी उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं? जैसा कि मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप यहाँ सेवा देने आए हैं। वो तो एक है ही, क्योंकि इतने यंग एज में, आई थिंक उनकी एज अभी कुछ 25 के अराउंड होगी। इतनी यंग एज में उन्होंने मतलब अपने चाइल्डहुड से ही कितना वो सनातन रहे, मतलब उससे दिखता है कि उनका भगवान की तरफ अपना विश्वास कितना है, स्ट्रांग है। तो उसी की वजह से बहुत सारे हम भी अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इतनी कम एज में इतना कुछ उन्होंने अचीव किया, जो लोग एकदम ओल्ड एज में नहीं कर सकते, वो उन्होंने बहुत कम एज में अचीव किया। वो उससे भी कुछ हमें सीखना चाहिए कि इतनी ग्रोथ कैसे करनी चाहिए। जब बागेश्वर गुरुजी हमें हमेशा हिंदू राष्ट्र के लिए बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो, आपका कहना है इस बारे में? इसके रिगार्डिंग तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे कि सब अपना अपना देखते हैं कि जैसे कि हम हिंदू है तो हम ज़्यादातर हिंदू को ही प्रायोरिटी देंगे, बट मेन इंसानियत होनी चाहिए। अगर इंसानियत है अंदर तो फिर इतने कास्ट को नहीं देना चाहिए, लेकिन है तो हिंदू ही, तो हिंदू को ही प्रायोरिटी देंगे, ऐसा थोड़ी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, इस समय भारत में बहुत बाबा हैं, गुरु हैं जो सनातन की बात करते हैं और युवाओं को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, सनातन के प्रति जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको इनमें कुछ अलग क्वालिटी नज़र आती है बाकी गुरुओं से, बाकी बाबाओं से? जैसा कि आपने एक अनिरुद्धाचार्य जी का एग्जाम्पल दिया, आप उनको भी देखते हैं, तो कुछ अलग दिखता है आपको इनमें? देखिए, वन ऑफ मोस्ट मेरे फेवरेट है अनिरुद्धाचार्य जी। उनके तो मैं बेसिकली उनके ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन मेरी जो बहन है वो और एक बाबा हैं, उनका मुझे अभी अनफॉर्चुनेटली नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके और वो सबसे ज़्यादा सुनती है। तो कुछ यूनिक, मतलब मुझे तो ऑल सिमिलर ही लगते हैं, क्योंकि जो मतलब सभी बोलते हैं हर एक की बात सुनने के बाद अच्छा फील होता है, अंदर से एक पॉजिटिव ये आती है, एनर्जी आती है कि ये सब सुनने के बाद तो मन अच्छा लगता है, बस सुनने में अच्छा लगता है, एक अंदर से एक फेथ आता है अंदर। चलिए, धन्यवाद। सीताराम। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम आप सभी को।